हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप की। जब आप बात करते हो उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति को लेकर के, अभी जो आपका वेबसाइट ओपन करने की बात की गई थी, क्या कुछ यहाँ पर इस समय अभी करंट स्टेटस चल रहा है, आप आवेदन कैसे कर सकते हो, क्या कुछ आपको करना है, उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा सारे बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए। आपको मैं बता दूं, अभी के न्यूज़पेपर में जागरण में ये प्रकाशन जो है सीतापुर से हुआ था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि विभाग ने आवेदन में सुधार के लिए साइट को खोल दिया है, और यहाँ पर ये है कि सस्पेक्टेड डाटा जो हैं, जितने भी छात्र जो है वो कमियों को दूर करके आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि अब कुछ दिन तक सस्पेक्टेड डाटा वाले जो छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म सही करके जमा किए जा सकेंगे ऐसे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइट खुलने की जानकारी पर मंगलवार को कई छात्रों ने विकास भवन पहुंचकर प्रार्थना पत्र आवेदन जो है वो जमा किया। आपको मैं बता दूं, अगर इस चीज़ को छोड़ करके जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने, यानी जो दशमोत्तर कक्षाओं के लिए जो तृतीय समय सारणी इन्होंने जारी की थी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं डेट की बात करूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो इन्होंने शुरुआत की थी वो आपकी 3 फरवरी 2020 से लेकर 5 फरवरी तक। आपको मैं बता दूं, ये शिक्षण संस्थान का काम था कि शिक्षण संस्था अगर उसको लगता है कि उसने फॉरवर्ड नहीं किया है या कुछ काम बचे हैं तो वो शिक्षण संस्था करेगी। आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो आप ज़रा चौथा पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ पे 4th पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था और कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका डेटा सस्पेक्ट रहा है तो उसको विद रीज़न जो छात्र का लॉगिन है, जो संस्था का लॉगिन है और जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके वहाँ पर प्रदर्शित किया जाना। ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया जाना। ये जो आपका काम होना है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये होना है 11 फरवरी 2020 से लेकर के 16 फरवरी 2020 तक। ठीक है, तो अगर आप में अभी मैंने एक ओबीसी का फॉर्म ओपन किया था, ऐसे में वहाँ पर चूँकि उसका रिजेक्ट हुआ है ऐसे में, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और जो रीज़न दिखा रहे हैं उसमें यही है कि एनरोल्ड इन सेम कोर्स करके, ठीक है, वहाँ पर कहीं भी अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप उसको संशोधित कर सकें। आप लोग एक बार upscholarship.nic.in पर भी खुद से एक बार जांच करिएगा, देखिएगा। फ़िलहाल इसके हिसाब से 11 फरवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक आपके लॉगिन पर वो चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि अब आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र लिया, सबमिट किया उसको ऑनलाइन, वहीं पे आप प्रिंट आउट निकलवाओगे। 5वां पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नों सहित जो भी संलग्न है उनको आप शिक्षण संस्था में आपको जमा करना है। और ये जो शिक्षण संस्था में जमा होगा वो 11 से लेकर के 17 फरवरी तक जमा होगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर आवेदन पत्र भरने के तुरंत बाद विलंबतम 17 फरवरी तक। आपने 11 को भरा तो 11 को ले जाके आप जमा कर दो। 17 तारीख तक, 11 से 17 तक आपको जमा करना है। फिर उसके बाद आपके जो बाकी काम है कि हार्ड कॉपी और बाकी चीज़ें होनी है, सत्यापित करना, अग्रसारित करना, ये कॉलेज का काम है। आपका जो काम है, जो छात्रों का काम है, वो 4 नंबर और 5 नंबर में बाकायदा आप ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें आप देख पा रहे होगे। तो अभी आप अगर ट्राई करिएगा, नहीं हो रहा है, 11 फरवरी के इंतज़ार की बात है, उसको देखिएगा 11 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। और फिर इन सभी का जो है स्कॉलरशिप देने की बात इन्होंने जो है 20 मार्च 2020 तक की है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो दोस्तों इतना था जिसके बारे में आप सभी को अवगत कराना था, इतनी बातें थी जिसके बारे में आप सभी को बतानी थी। कुछ आपके और सवाल हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ पर अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो भी चीज़ें हैं। आपसे मिलते हैं हम एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। शाम को आपकी 6:30 बजे क्लास होगी अन अकेडमी पर, स्पेशल की हिंदी की, तो उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।